प्रिय आत्मन, सहज योग में आज बिहार के दरिया साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। दरिया साहब का जन्म 1674 ईस्वी में हुआ और 1780 ईस्वी तक बड़े प्यारे गीत उन्होंने गाए हैं, जिसमें हमें झकझोरा है, जगाने की कोशिश की है, परम सत्य की प्यास जगाने की कोशिश की है और जिस तरह की ज़िंदगी हम जी रहे हैं उसके लिए धिक्कारा भी है। कहते हैं सखी है धृग धृग जीवन जीवेला जगमाही। ऐ प्यारे दोस्तों, ऐ सखियों, ऐ मित्रों, जिस तरह का जीवन तुम जी रहे हो इस जगत में, उस पर धिक्कार है, धिक्कार है। बिन गुरु ज्ञान फिरेला बन माही। जो लोग परमात्मा की खोज पर भी निकलते हैं उनको भी धिक्कार रहे हैं कि तुम जंगल जाते हो, तुम अपने ढंग से ध्यान साधना करते हो, अपने ढंग से व्रत अनुष्ठान करते हो, लेकिन बिना गुरु के दिए हुए उपदेश के, बिना गुरु ज्ञान के, बिना गुरु से जुड़े हुए साधना और ध्यान और तपस्या के नाम पर तुम जो भी करते हो वो कहीं तुम्हें पहुंचाता नहीं बल्कि भटकाता ज़्यादा है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, गुरु बिन सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। तुम माला फेरो कि दान करो कि यज्ञ करो कि योग करो, गुरु बिन सब निष्फल गया। अगर गुरु से तुम्हारा जोड़ नहीं बना है तो सारी बातें व्यर्थ हो जाती हैं। तुम चाहे कितना भी वेद पढ़ो, कि कितना पुराण पढ़ो, कि कुरान पढ़ो, कि बाइबल पढ़ो, कि नमाज अदा करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहते हैं दरिया साहब, जो अति कामिनी कनक उरे। बड़ा उत्साह है। कामिनी रूप का प्रतीक है और कनक धन का प्रतीक है। सारी दुनिया रूप और धन में उलझी हुई है। जो अति कामनी कनक उरे, और बड़ा उत्साह है धन कमाने में, बड़ा उत्साह है रूप से जुड़ने में। जिसके लिए भीखा साहब कहते हैं, सतगुरु कृपा कोई कोई बाँचे। कोई सतगुरु की कृपा से धन और रूप के आकर्षण से बच पाता है। जो शोधो निज काया, जो अपने भीतर उस आनंद की खोज करता है। भीखा यह जग रतो कनक पर, कामिनी हाथ बिकाया। ये सारा जग स्वर्ण पर, धन पर आकर्षित है, कामिनी हाथ बिकाया। रूप के हाथों, कामिनी के हाथों सब लोग बिक जाते हैं। कहते हैं दरिया साहब, भूखन बसन फिर तन होई है खे। सजाओ आभूषणों से, सजाओ वस्त्रों से, मगर याद रखो एक दिन ये तन माटी में मिल जाएगा। यह तन एक दिन जला दिया जाएगा या फिर दफना दिया जाएगा। चाहे कितना भी सजाओ। इसको एक पलटू साहब के अनुसार सुनो, पकड़िले शब्द जिन तो ही पैदा किया। लेकिन जो जिस ओंकार से हम आए हैं, जिस उद्गम से हम आए हैं, जरा उसको पकड़ो। पकड़िले शब्द जिन तो ही पैदा किया, और सब होंगे खाक माटी। और जिन चीज़ों में तुम उलझे हुए हो और जो ये शरीर तुम्हारा उलझा हुआ है, एक दिन माटी में मिल जाएगा। दास पलटू कहे देख संसार गति। अरे आंखें खोलो, जरा संसार की गति को देखो। बिना निज नाम ना ही कोई साथी। कोई भी मृत्यु के बाद तुम्हारे साथ चलता नहीं। जीवन में भी अगर ठीक से पाओगे तो गोविंद ही तुम्हारा सहचर होता है, तुम्हारा साथी होता है। कहते हैं दरिया साहब, तरुणी के तेज फिर हीन भैले गात। बस ये जवानी का तेज है, फिर बुढ़ापा आएगा, जर्जर हो जाएगा शरीर। तरुणी के तेज फिर हीन भैले गात। फिर एक काया रुग्ण हो जाती है, बीमार हो जाती है, वृद्ध हो जाती है। इसको एक नए अंदाज में सुनो, यह सुंदर कंचन सी काया कल माटी में मिल जाएगी। जिस पर अपना हक माना था सब मृत्यु छीन ले जाएगी। कल होना जिसका निश्चित है, हो आज तो क्या प्रायश्चित है। गत शोकम शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। कहते हैं दरिया साहब, सूख गईले तरवर छीन भेले पात। एक दिन यह वृक्ष शरीर का सूख जाएगा, जैसे पत्ते पीले पड़कर झड़ जाते हैं, ऐसे ही हमारी काया एक दिन गिर जाने वाली है। जिसके लिए शंकराचार्य कहते हैं, बचपन में क्रीड़ा में उलझे, यौवन में तरुणी पर लीझे। बूढ़े हो चिंता में खींचे, अहो राम नाम रस कब पीजे। जो काल करो सो आज करो, गोविंद भजो गोविंद भजो। ऐसे ही उम्र बीतती चली जाती है और बचपन में क्रीड़ा में उलझते हैं, जवानी में तरुणी पर उलझते हैं। ऐसे ही ज़िंदगी कहीं न कहीं उलझती रह जाती है। और जो मूल बात है, जो हमारा परम उद्देश्य है, गोविंद के साथ जुड़ना, नाम की पूंजी कमाना, बस वो भर हम नहीं करते। बाकी सारी चीज़ें करते हुए अपनी ज़िंदगी ऐसे ही नष्ट कर देते हैं। कहते हैं दरिया साहब,
बूंद बुला तन उपजी बिलाए, जैसे पानी का बुलबुला देखते हो, पैदा होता है और नष्ट हो जाता है, ऐसे ही शरीर हमारा एक दिन मिट जाता है बुलबुले की तरह। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, देखत ही छिप जाएगी ज्यों तारा प्रभात। जैसे देखते हो पानी में बुलबुला उठता है, नष्ट होता है, जैसे सुबह का तारा कब तक उगा रहेगा, ढल जाता है, ऐसे ही जो हम जीवन में आए हैं एक दिन मृत्यु के साथ हमारा तारा भी ढल जाता है। इसके पहले कि ढले हमें जाग जाना है उस परम उद्देश्य के प्रति जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। कहते हैं दरिया साहब, देह धरी धरी सब मरी मरी जाए। बस यही कहानी चल रही है, लोग देह धरते हैं और फिर मर जाते हैं, जन्म होता है और मृत्यु घटित हो जाती है। जैसे हम जन्म के साथ ही, पालने के साथ ही श्मशान की यात्रा शुरू हो जाती है। लेकिन जो हमारे अवसर मिला है, जो एक चुनौती हमारे सामने है, जो हमारा परम उद्देश्य है, बस जिसके लिए हम आए थे, बस वो हम भूल जाते हैं और बाकी यूँ ही समय नष्ट करते हुए ज़िंदगी को बिता देते हैं। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, और मुझे क्या रोइए जब आपा थिर न सहाय। और देखो कोई मरता है, कितनी लोग शोक संवेदना करते हैं, शोक प्रस्ताव पास करते हैं। उस समय जागने का अवसर है कि आज एक विदा हुआ, कल हमारी बारी है, एक का स्टेशन आ गया, कल हमारा स्टेशन आने वाला है। जो उपजे सो बिन से ही है, दुख कर रोवे बलाए। ये तो सत्य है, परम सत्य है, ये तो परम नियम है, ये तो रीत है। जो उपजा है, जो पैदा हुआ है, वो नष्ट होगा ही होगा। इसलिए अगर कोई भी नष्ट हुआ, कोई भी मरा, तो ये जागने का एक अवसर है कि इसके पहले कि मृत्यु हमारा दरवाज़ा खटखटाए, हम जाग जाएं और मृत्यु के रहस्य को जान लें। कहते हैं दरिया साहब, सासुर सब सुख गुण के रास। ये जो मायका है हमारा, ये संसार है, और जो हमारा गोविंद है, जो प्रियतम है, जहाँ हमारी ससुराल है, और ये ससुराल कहीं बाहर नहीं है, हमारे भीतर ही है। संतों ने ऐसा कहा है कि सासुर सब सुख गुण के रास। जो भीतर निराकार है, जहाँ हमारा प्रीतम गोविंद रहता है, वहाँ सब आनंद है, सब सुख है। हम क्यों मायके में फंसे हुए हैं? इसको एक नए अंदाज में सुनो। देखो तारों की महफिल सजी है, बज रही ब्रह्म की बांसुरी है। एक आलोक बाहर फैला, एक भीतर क्षमा जल रही है। चल रहा रास हरदम यहाँ पर, जो है शामिल वो कितना सुखी है। ऐसा नहीं कि कभी कृष्ण हुए और राधा हुई, गोप हुए और गोपिकाएं हुई और रास समाप्त हो गया। ये तो प्रतीक है, असली रास तो भीतर चल रहा है। भीतर कृष्ण की बांसुरी सदा ही बज रही है, भीतर आनंद सदा ही फैला हुआ है। कब उसकी याद आएगी, कब हम उधर की ओर मुड़ेंगे? कहते हैं संत दरिया, बिन पिया पंथ फिरत उदास। लेकिन जिस पंथ पर हम चल रहे हैं, ज़िंदगी के डगर पर चल रहे हैं, वहाँ कोई प्रीतम मिलने वाला नहीं है। और बिना प्रीतम के साथ के ऐसे ही विचरण करते रहो, उसमें कोई आनंद नहीं है। अंततः वह दुर्गति में ही हमें ले जाती है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, नाव न जाने गाँव का, बिन जाने कित जाऊँ। जाना कहाँ है, तुम्हें गंतव्य का पता नहीं है, किस गांव को जाना है, तो भला कैसे मुकाम पर तुम पहुंच जाओगे, कैसे तुम अपनी मंजिल ढूंढ पाओगे। नाव न जाने गांव का, बिन जाने कित जाऊं, और चलते चलते जुग भया पाव कोस भर गांव। कबीर साहब तो हमेशा कटाक्ष करते हैं, कहते हैं पाव कोस भर, इतना समीप है पिया का गांव, हमारे भीतर ही है, लेकिन फिर भी हम उसको जानते नहीं। और बिना किसी सदगुरु से जुड़े हुए, बिना किसी को पूछे हुए हम ऐसे ही भटकते फिरते हैं और ज़िंदगी भर भटकते रह जाते हैं। कभी हम अपने गंतव्य तक नहीं जा पाते। कहते हैं दरिया साहब, तज देहु मान मगनपुर जा। क्या करना होगा? ये अहंकार छोड़ दो कि हम अपनी ज़िंदगी को अपने ढंग से जी सकते हैं, हम अपनी नाव को अपने से खे सकते हैं। किसी नाविक से नाता जोड़ो, वो बताएगा कि वो जो मगनपुर, उस गांव का नाम मगनपुर है। क्यों मगनपुर संतों ने कहा है? क्योंकि वहाँ आनंद ही आनंद है, वहाँ मगनता घटित हो जाती है, वहाँ जाते ही लवलीन हो जाते हो उस आनंद कंद गोविंद में। इसलिए उस गांव का नाम अमरपुर भी कहा है, ताकि वहाँ जा कर के तुम अमर हो जाते हो। मगनपुर कहा है क्योंकि वहाँ जा कर के तुम मगन हो जाते हो, और वह गांव मगनपुर गांव तुम्हारे भीतर ही है। तज देहु मान मगनपुर जाओ। ये घमंड छोड़ो कि तुम अपने मंजिल जा सकते हो, शास्त्रों में खोज कर, वेदों में खोज कर, पुराणों में खोज कर। जिसके लिए गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, मान मोह दोनों को परिहरि गोविंद के गुण गावे। ये अहंकार छोड़ दो,
ये पकड़ छोड़ दो संसार की, धन की, यश की, शोहरत की, दौलत की, और कह नानक यह विधि को प्राणी जीवन मुकुत कहावे। 3 काम करने को संत कह रहे हैं, अहंकार छोड़ दो, मोह छोड़ दो, गोविंद से नाता जोड़ दो, फिर तो जीते जी तुम मुक्त हो जाते हो, जीवन मुक्त हो जाते हो। कहते हैं दरिया साहब, कहे दरिया फल अमृत खा, बस मान को छोड़ दो, मगनपुर चले जाओ, जहाँ पर अमृत फल है उसको तुम चखो। यह अमृत फल ओंकार है, यह अमृत फल राम का नाम है। इसको एक नए अंदाज में सुनो। है संत वही जो हर पल हरि से जुड़कर जीवन जीता है, जो सुषमन तीर बना कुटिया अनहद का अमृत पीता है। तुम भी चाहो तो उस मगनपुर जा सकते हो, किसी गुरु से अपना नाता जोड़ो, उस मगनपुर का पता जरा नोट करो ठीक से, उसके मार्ग को थोड़ा ठीक से जानो, और वहाँ जाकर अमृत के फल को तुम भी खा सकते हो। और इसीलिए हम निमंत्रित करते हैं तुम्हें भक्ति समाधि में कि तुम आओ, वहाँ तुम्हें मगनपुर के गांव का पता चलेगा, जहाँ तुम भी जा सकते हो और तुम भी राम नाम का यह अमृत पी सकते हो, राम नाम के अमृत फल को चख सकते हो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।